कई लोगों का कहना है, आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन कई लोगों का कहना है कि एनिमल एक फ्लॉप मूवी है। फ्लॉप मूवी है, ठीक है। अगर फ्लॉप मूवी 6 दिनों में 300 करोड़ रुपए कमा रही है तो ठीक है, फ्लॉप मूवी है। मतलब आप अगर इस लॉजिक को समझने की भी कोशिश करेंगे ना कि आखिर एक पैसे कमाने वाली मूवी फ्लॉप कैसे हो सकती है, तो आप लोग फेल हो जाएंगे। तो इसीलिए प्लीज इस लॉजिक को आप समझने की कोशिश जितनी कम करें उतनी बेहतर होगा। दरअसल बात क्या है ना कि कई लोगों को जब कोई मूवी अच्छी नहीं लगती तो वो उसके कलेक्शन को भी धिक्कार देते हैं। जैसे कई लोग हैं, उनको पठान अच्छी नहीं लगी, भैया झूठा कलेक्शन है। कई लोग हैं, उनको गदर 2 अच्छी नहीं लगी, भैया झूठा कलेक्शन है। कई लोगों को जवान अच्छी नहीं लगी, भैया झूठा कलेक्शन है। ऐसे ही एनिमल के लिए, भैया हमको ये मूवी अच्छी नहीं लगी, इसका कलेक्शन झूठा है। थिएटर में जो लोग आपको बैठे हुए दिख रहे हैं वो झूठे हैं, कलेक्शन जो निकल कर आ रहा है वो झूठा है, सोशल मीडिया पर जो बातें लोग कह रहे हैं वो झूठी है। हर एक चीज झूठी है सिर्फ इसीलिए क्योंकि आप अपनी उस सोच से बाहर निकलना नहीं चाहते। और इसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई, भारत एक डेमोक्रेसी है। आप चाहे अच्छा सोचें या बुरा सोचें, जब तक कि आपकी सोच से और आपके कामों से किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत तौर पर परेशानी नहीं हो रही है, आप आजाद हैं। आप सोच सकते हैं आपको जो सोचना है। लेकिन हमारा काम है ये देखना कि भाई जो ऑफिशियल रिपोर्ट्स निकल कर सामने आ रही हैं, दैट टू फ्रॉम अ थर्ड पार्टी, मतलब मूवी प्रोड्यूसर से नहीं, जो थर्ड पार्टी से रिपोर्ट्स निकल कर सामने आ रही है उसके अनुसार हमको कलेक्शन देखना है भैया, और कुछ नहीं। तो सीधी सीधी मुद्दे की बात यह है कि अपने रिलीज के 6वें दिन में इस मूवी ने एक बार फिर से इतिहास रचने का काम किया है। और अभी तक जो रिकॉर्ड गदर 2 के नाम था उसकी रिकॉर्ड की बराबरी भी कर ली। दरअसल गदर 2 इस साल रिलीज हुई उन मूवीज में से एक है, उन 3 मूवीज में से, बल्कि मैं स्पेसिफिकली कहूं तो एक है जिसने इस साल बहुत बेहतरीन कलेक्शन किया था और रिकॉर्ड तोड़ कमाई करी थी। ऐसे में उसने सबसे बड़ा रिकॉर्ड जो बनाया था वो ये था, लगातार 6 दिनों तक मिनिमम 30 करोड़ रुपए का कलेक्शन करना। और उसी रिकॉर्ड की बराबरी अब हमारे इस रणवीर कपूर की मूवी ने भी कर ली। रणवीर कपूर ने दरअसल जिस तरीके से खुद को रिवाइव किया है, मतलब जब शमशेरा में देखकर आया था और उस समय एनिमल की कुछ तस्वीरें लीक होकर बाहर आ रही थी, तब शमशेरा देखने के बाद मुझे लग रहा था कि यार एक्शन के नाम पर फिर से एक बार भद्दा मजाक ना हो जाए। मतलब आज आप देखिए ना, आज कौन शमशेरा की बात कर रहा है। ब्रह्मास्त्र की बात तो फिर भी इसीलिए हो जाती है कि चलो ठीक है, अभी तक वो रणवीर कपूर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली मूवी थी। लेकिन ब्रह्मास्त्र 3 पार्ट की मूवी थी, अब उसके दूसरे पार्ट की भी कोई बात नहीं चल रही, शमशेरा की कोई बात नहीं चल रही। लेकिन एनिमल की आपको एक लंबे समय तक बात होती हुई दिखेगी क्योंकि मूवी है ऐसी। कई लोग बोल रहे हैं कि भाई मूवी में बहुत टॉक्सिक टॉक्सिक मस्कुलिनिटी दिखाई गई है, महिलाओं का अपमान दिखाया गया है, तरह तरह की बातें हैं। लेकिन आप यकीन मानिए, अगर आप जब मूवी को देखेंगे तो आप उस चीज को एंजॉय करेंगे। इस तरह का जो सिनेमैटिक यूनिवर्स होता है ना, वो देखने में लोगों को अच्छा लगता है। हाँ, अब उन लोगों के साथ मेरी थोड़ी सहानुभूति है जो इस तरह की मूवी को असलियत की जिंदगी में भी उतारने की कोशिश करते हैं और सोचते हैं कि भैया जो मूवी में दिखाया जा रहा है वही असलियत में भी। तो इन सब चीजों से आप थोड़ा दूर रहे तो शायद बेहतर रहेगा। खैर, बात करें इस मूवी के कलेक्शन की, तो भैया 300 करोड़ रुपए का जो कलेक्शन है वो इस मूवी ने पार कर लिया, और इसके साथ ही साथ 500 करोड़ रुपए वर्ल्ड वाइड का कलेक्शन भी इसने अपनी रिलीज के 6वें दिन पार कर लिया। और ये एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है क्योंकि कई लोगों का कहना था कि भाई इस तरह की जो मूवीज हैं वो नहीं चलती हैं, इस तरह की मूवी सीधे फ्लॉप की कैटेगरी में जाती हैं, और इस तरह की मूवी देखकर तरस भी आता है। तो ठीक है, जिन लोगों को तरस आ रहा है वो लोग तरस खा सकते हैं, और जिनको लग रहा है मूवी फ्लॉप हो सकती है वो बिल्कुल यही सोचें, क्योंकि आर्ग्यूमेंट, बहस भी उसी व्यक्ति के साथ की जाती है जो कोई लॉजिकल बात कर रहा हो, है ना। बात वहीं खत्म हो जाती है भाई। मेरा सिंपल सा मानना यही है कि जब भी कोई मूवी बन रही तो देखिए कोई चैरिटी के लिए तो बन नहीं रही। भाई कोई भी इंसान मूवी बना रहा है तो इसीलिए बना रहा है कि यार हमको थोड़े पैसे कमाने हैं, नहीं तो वो डॉक्यूमेंट्री बना देता। तो अगर कोई मूवी फ्लॉप होकर भी अच्छा खासा पैसा कमा रही है तो कोई दिक्कत नहीं, मेरे हिसाब से सब चलता है। ठीक है, तो आज के जो अभी कलेक्शन निकल कर सामने आ रहे हैं, इससे मैं अभी बताया जा रहा 30 करोड़, लेकिन जहां तक एक अंदाजा लग रहा है वो ऐसा लग रहा है कि 31-32, 33 करोड़ तक भी ये कलेक्शन जा सकता है। ये हमको आज शाम तक पता चल जाएगा, है ना। 30 to 33 करोड़ तक इसका कलेक्शन जा सकता है। कल इसने 37.47 का कलेक्शन किया था, और मंडे को इसने बेहतरीन तरीके से ऑलमोस्ट 44 करोड़ का कलेक्शन किया। ऐसे में अब इस मूवी का जो टोटल कलेक्शन है 6 दिनों का, 312-313 करोड़ रुपए ऑलरेडी पहुंच चुका है। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो आज का कलेक्शन जो हुआ है ओवरसीज में, उसको मिलाकर इसका कलेक्शन कुल मिलाकर 500 करोड़ के आसपास तो पहुंच चुका है। और देखिए, आप माने या ना माने पर ये एक हिट मूवी ऑलरेडी हो चुकी है। रणवीर कपूर को लेकर पहले भी रिपोर्ट्स आई थी कि वो वैसे 70 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं अपनी एक मूवी के लिए, लेकिन इस मूवी के लिए क्योंकि उनको भी कहानी में इंटरेस्ट था तो उन्होंने अपनी फीस को आधा कर दिया था और कहा था कि भैया मैं जो हूं प्रॉफिट में परसेंटेज लूंगा। संदीप रेड्डी वांगा के बारे में भी यही बात आती है सामने कि वो अपनी मूवी के ऊपर बहुत ज्यादा डिटेलिंग में काम करते हैं, और जो एक यूनिवर्स वो क्रिएट करते हैं वो यूनिवर्स अपने आप में ही एक अलग चीज होती है। और यहां पर भी एनिमल के साथ में वही हुआ है। अब तक आप लोगों को एनिमल के बारे में अधिकतर चीजें पता चली गई होंगी। तो सबसे बड़ी बात तो यही थी कि भाई एनिमल का जल्दी ही सेकंड पार्ट भी आएगा।
ये बता दिया गया है कि कंफर्म कर दिया गया कि इसका सेकंड पार्ट आएगा। कब आएगा उसकी रिपोर्ट्स अभी तक नहीं आई है, लेकिन ये डेफिनेटली श्योर है कि सेकंड पार्ट आएगा तो सही। अब जो लोग इसका इंतजार कर रहे हैं वो जानते ही हैं कि भाई एनिमल के फर्स्ट पार्ट के आखिर में क्या कुछ हुआ है। और सेकंड पार्ट को लेकर मेरी जो एक क्यूरियोसिटी है वो इसलिए है कि फर्स्ट पार्ट में जब आपने इतना सब कुछ दिखा दिया है, मतलब इतना खून खराबा, इतना वॉयलेंस आपने दिखा दिया है, इतना फैमिली के लिए प्यार आपने दिखा दिया है, सेकंड पार्ट में जब आप एक बार फिर से वही सब चीजें लेकर आएंगे वो भी दुगने रूप में, तो फिर आप क्या करेंगे? संदीप रेड्डी वांगा को अगर आप नहीं जानते हैं तो अर्जुन रेड्डी और कबीर सिंह के लिए वो जाने जाते हैं। अर्जुन रेड्डी का ही रीमेक एक तरह से कबीर सिंह थी, जो कि एक बॉक्स ऑफिस के ऊपर काफी सक्सेसफुल मूवी रही थी और शाहिद कपूर की आखिरी हिट फिल्म भी हम उसको कह सकते हैं। शाहिद की एक वेब सीरीज भी आई थी बीच में, फर्जी करके, वो भी काफी हिट रही थी। बट एनिमल ने देखिए सही में वाकई में काफी अच्छे रिकॉर्ड्स बनाए हैं और लोगों के दिलों पर उस समय राज भी कर रही है। एक प्रॉब्लम जो मैं यहाँ पर एड्रेस करना चाहूंगा वो शायद लोगों को ठीक भी लगे। दरअसल कई सारे फेमिनिस्ट को, कई सारे महिलाओं को ये मूवी अच्छी नहीं लग रही, वो ट्रिगर हो रहे हैं। उनका कहना है कि भाई ये तो एक मिसोजिनिस्ट मूवी है, इसमें महिलाओं का अपमान दिखाया गया है। देखिए मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि हम लोग एक मूवी देखने जाते हैं, हम उस मूवी को एंजॉय करते हैं, हम उस मूवी को फील करते हैं। आपको भी पता होता है और मुझको भी पता होता है कि ये मूवी असलियत में नहीं है, ये सब काल्पनिक है। हम उस मूवी को देखकर एंजॉय करते हैं और बाहर आ जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसा कि हम जुरासिक पार्क के साथ करते हैं। हम जाते हैं, हम देखते हैं कि भैया वहां पर डायनासोर है और फिर वहां से हम लोग निकलकर बाहर आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि डायनासोर असलियत में तो है नहीं, बस देख के एंजॉय कर लिया। लेकिन एनिमल मूवी को देखने के बाद में दरअसल लोगों के जहन में ये बात आ रही है कि भाई इसको देखकर तो लोग गलत इन्फ्लुएंस होंगे, और इसमें कोई गलत बात नहीं है। दरअसल जो लड़के इस मूवी को देख के इन्फ्लुएंस होंगे, पहली बात तो ये कि रणबीर जैसे उनके पास में गुड लुक्स नहीं है, रणबीर कपूर के पास जैसा पैसा था उनके पास वो नहीं है, रणबीर कपूर जिस तरीके से लोगों को मार रहा था, मतलब 100-100 200 लोगों को अकेले मार रहा था, वो लोग वो नहीं कर सकते। रणबीर कपूर के पास जिस तरह का पूरा स्वैग था, जो बंदूकें थी, उसके पास वो भी नहीं है। और लोगों के पास इतने भाई भी नहीं है कि उनको साथ में लेकर एक गैंग बनाकर चल सके। तो जो लड़के हैं, जो बेसिर पैर की बातें करने वाले लड़के हैं, जो बिल्कुल बददिमाग लड़के हैं, उनके पास क्या बचता है? उनके पास बचता है कि अपनी किसी बंदी के ऊपर, अपने घर की महिला के ऊपर इसी प्रकार से बिहेव करना। रणबीर कपूर ने, मैं जानता हूं कभी हाथ नहीं उठाया था, बट एक बात तो ये माननी पड़ेगी कि भैया वो शिष्टाचारी भी नहीं थे। हालांकि उसके जो तौर तरीके थे वो गलत थे, पर वो सही साबित हो जाते थे, बट स्टिल थोड़ा बहुत तो था। तो मेरी बस यही अपील है कि जब आप इस मूवी को देखने के लिए जाएं, तब इस मूवी को एक मूवी की तरह एंजॉय करें और उस मूवी के जो ख्यालात हैं उनको वहीं पर छोड़कर बाहर आ जाए। वहां से अपने आप को एनिमल समझकर बाहर ना निकलें कि भैया अब तो मेरे पापा को किसी ने टच किया तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। पता चल रहा है जब आप घर पहुंचे तो पापा ने आपको कूट दिया कि साले कोचिंग का बोल के मूवी देखने गया था। तो इसीलिए बस मेरा कहना इतना है कि एक मूवी को मूवी की तरह रहने दें, जिससे कि उस मूवी को लेकर जो आपके मन में विचार उत्पन्न हो रहे हैं वो विचार किसी और जगह पर ना पहुंच जाए और किसी और को आपके विचारों के कारण परेशानी ना हो। बाकी रही बात एनिमल की, तो वही एनिमल 500 करोड़ रुपए अब कमा चुकी है। इंडिया के नेट कलेक्शन 312 करोड़ रुपए हो चुका है, तो मूवी अच्छी खासी चल रही है, ऑलरेडी हिट हो चुकी है। ऑनलाइन कई जगहों पर इसको मूवी को लीक कर दिया गया, जो कि वाकई में गलत बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। पायरेसी एक तरह की चोरी होती है और चोरी चकारी करना गलत बात होती है। आप लोग मुझे बताएं, आप लोगों का इस मूवी के बारे में क्या कुछ कहना है। मेरी वीडियो फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।